ओके। सो तो आज हम लोग अपना एंट्री मॉडल के बारे में सीखने जा रहे हैं कि किस तरीका से हम एंट्री करेंगे कि हमारा लॉसेस बहुत कम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। यदि आप नहीं जानते हैं कि आपको कहाँ एंट्री करना है, अब यदि आप मार्केट को नहीं पहचान पाते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। तो मेनली हमें यहाँ सीखना है कि अपने लॉसेस को कम करना और एक परफेक्ट एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली जो मैं एंट्री मॉडल यूज़ करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ, जो कि मेरा जो है वो मार्केट मैकेनिक्स है। इसमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये खा आप चाहे तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ज़्यादा बेहतरीन जो होगा इसके आप लॉन्ग टाइम में यूज़ करें, लाइक 5 मिनट्स, 15 मिनट्स और 1 आवर। तो हम लोग हायर टाइम फ्रेम से यूज़ करेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे जो मैं दो एंट्री मॉडल दिखाने वाला हूँ, एक बुलिश और एक बेरिश में, कुछ इसी प्रकार का मार्केट मूव भी करता है हमेशा। लाइक आपको बुक जो दिखेगा, बुक के हिसाब से थोड़ा डिफरेंट रहता है। अगर मैं आपको बुक के बारे में बताऊँ तो बुक आपको कुछ इस प्रकार का दिखाएगा। लाइक मैं जो यहाँ पे दिखाया हूँ, जैसे हाई टाइम फ्रेम में इस तरीके से दिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से मार्केट आपको किताब में लिखा हुआ दिखेगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं चलता है रियलिटी में। ये हायर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम लिख के भी दिखाएं कि मल्टी टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम में हमने पहले मार्क जोन करना है कि मार्केट कहाँ क्या कर रहा है, इसके बाद हमें वापस लोअर टाइम फ्रेम में जाना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग बुलिश स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे कि बुलिश मार्केट में किस तरीके से मूव करता है और उसको कैसे हम लोग कैप्चर करेंगे। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यानी मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाया है। तो एक यहाँ पर हायर हाई और दूसरा ये है। एक यहाँ पर हमारा हायर हाई बना और ये हमारा हायर लो बना। इसके बाद मार्केट इसको ब्रेक किया, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पे नेक्स्ट हायर हाई बनाया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, देखेंगे कि मार्केट कहाँ से वापस रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो मोस्टली हम अपना प्रीमियम डिस्काउंट जोन यूज़ करेंगे, जो हम यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा मान लीजिए एकदम सबसे नीचे में मिलेगा या थोड़ा सा ऊपर में मिलता है, तो मोस्टली हम नीचे में, ज़्यादातर नीचे में मिलता है। तो ये एक ऐसा रेंज मिलेगा आपको जहाँ पे कंसोलिडेटिंग किया रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया रहेगा। तो कुछ ऐसे एरिया मिलेगा आपको नीचे में, नीचे की तरफ में ज़्यादातर मिलता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा जहाँ पे मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है और मार्केट नीचे गिरेगा, ऊपर जाएगा। फिर हम जंप करेंगे, मार्केट देखेंगे किस फेज में है, लाइक पुल बैक फेज में है कि कंटिन्यूएशन फेज में है। तो हम वेट करेंगे मार्केट का पुल बैक। पुल बैक क्या होता है कि वापस लौट के आना मार्केट को, ये सब पोजीशन इसको पुल बैक बोलते हैं। तो हम वेट करेंगे मार्केट का कि मार्केट वहां तक लौट कर आए। ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा कि मार्केट जो है, मार्केट यहाँ से आराम से पुल बैक किया, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। हम जानेंगे कैसे कि यहाँ पे पुल बैक चालू हो गया है, यानी देख सकते हैं कि ये लोअर लो, ये लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर लो बना रहे हैं ना। तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रही है, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड शिफ्ट कर लिया है लोअर टाइम फ्रेम में। इसके बाद सिंपली आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ जो जोन है हमारे पास, ठीक जोन के पास, यानी मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिक्विडिटी यहाँ पे मिला है और मार्केट ने एकदम साफ मूव दिखाया और ऊपर की तरफ चला जाता है। और यहीं पे हमारा सबसे बड़ा गलती होता है, हड़बड़ी में हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, यहाँ से जाता है और हमारा टारगेट रेट तक पहुँचता नहीं, वापस आके हमें स्टॉप आउट कर देता है। तो मेनली हमें वेट करना होगा, इसमें पेशेंस का रहना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो आप सच बता रहे हैं मार्केट में नहीं टिक पाइएगा। तो यहाँ पर हमारा पेशेंस रहेगा, पेशेंस बहुत काम करता है अच्छा से। हम वेट करेंगे जब तक हमारा एंट्री इसमें, इस जोन में एक भी बार कदम नहीं रखते, हम एंट्री लेंगे ही नहीं। मार्केट भले यहाँ पे कुछ हो करे, इतना रेंज में मार्केट कुछ करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। भैया हम प्लान बना चुके हैं कि हमारे यहाँ तक एंट्री करेगा तभी करेंगे। ठीक। मार्केट गया, यहाँ पे देखिएगा मार्केट शिफ्ट किया है, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट शिफ्ट किया है। तो हम समझेंगे मार्केट अब तो शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये फेक मार्केट शिफ्ट है। क्यों फेक बोले हैं? क्योंकि अभी तक जो हमारा डिमांड जोन है, या आप पहले एक तो नहीं रहेगा, ऐसा मार्क कर लीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, मार्किंग करना बहुत जरूरी है। लाइक हम तो यहाँ पे सिखा रहे हैं ना, तो यहाँ पर मान लीजिए एक है, इसमें एंट्री अभी तक नहीं किया, तो यानी ये फेक मार्केट शिफ्ट है। वापस ये आएगा नीचे अभी तक। ठीक। लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट शिफ्ट किया है तो हार्डली कहाँ तक जा सकता है, इस रेंज तक हार्डली जा सकता है। यहाँ से फिर लिक्विडिटी स्विप करेगा और फिर नीचे की तरफ आएगा। इतना आप सोच के बैठिएगा। अगर एंट्री भी करिएगा मार्केट शिफ्ट होने के बाद, तो यहाँ पर
अगर मान लीजिए आप एंट्री भी करते हैं तो आपका एसएल यहीं पे होना चाहिए, अगर एंट्री आप कर भी लेते हैं तो ताकि कम एसएल पे कट जाए, ठीक। फिर आप वेट करिएगा, वेट करना बहुत जरूरी है, ठीक। जब तक मार्केट देखेंगे वापस आया, लास्ट यहाँ का जो लिक्विडिटी है, ये जो लिक्विडिटी, क्योंकि कैसे हम बोलेंगे, मार्केट आया, यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी था जो कि मार्केट को शिफ्ट कराने पे मजबूर किया, यानी कुछ तो है यहाँ पे, बड़े प्लेयर्स हैं, तो मार्केट यहाँ पे आएगा, सबका लिक्विडिटी खाएगा, सबका एसएल खा जाएगा यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे डिप करेगा हल्का सा, फिर ऊपर जाएगा, फिर भी हम एंट्री अभी नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, वेट करेंगे, हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, मार्केट शिफ्ट हुआ, अब हमारा एंट्री प्लान बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जो भी आप बोल सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, कंसोलिडेशन जोन कहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट आ सकता है, तो मार्केट इधर रेंज तक आएगा, एंट्री करेंगे, एसएल ठीक इसके नीचे है ना, इतना दूर तो नहीं देना है एसएल, काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, अगर मार्केट को जाना होगा तो वापस यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ से वापस ऐसे जाना चाहिए, ना कि मार्केट को आपको आएगा फिर ऐसे एसएल खाएगा, फिर ऐसे 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 फिर ऐसे जाएगा, नहीं। अगर उसको जाना होगा तो सिंपली क्या करेगा, ऐसे आएगा फिर यहाँ से चला जाएगा, ठीक, इतना याद रखिएगा। तो एसएल हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये रिस्क मैनेजमेंट होता है, एसएल आप बड़ा मत दीजिएगा, ठीक। आपका मार्केट आया, यहाँ तक का हाईएस्ट लो है इसका, यहाँ से फिर मार्केट को क्या करना चाहिए, अब ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से एंट्री और ये आराम से ऊपर चला गया, समझ में आ रहा है। तो ये फेक मार्केट शिप से आपको बचना है, और यहीं पे ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं बहुत फंसते हैं, काफी मैंने भी बहुत बार फंसा है, लेकिन अब सीखने के बाद धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मार्केट कैसे मूव करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर फैक्ट्स है, आप इसको फॉलो करें, करीबन बहुत जगह आपको दिखेगा, क्योंकि मार्केट रियलिटी में ऐसे ही चलता है, जैसे आप बुक में दिखाया जाता है कि ऐसे 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 चल रहा है, नहीं, इतना नहीं होता है कंसोलिडेशन, इस पे भी अब इधर पे ऐसे 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 दिखाएगा मार्केट, और हम लोग जब जो आते हैं, कोई एनालाइज नहीं करता है, डायरेक्ट चार्ट में एंट्री करता है, दिखता है अच्छा ऊपर जा रहा है ऊपर में लेना है, नीचे जा रहा है लेना है, तो वो तो पूरा गैम्बलिंग है, वैसे हमें नहीं करना है, हमें प्लान करना पड़ेगा, प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बिना प्लान का कर रहा है ना, तो वो पक्का कंफर्म है कि वो गैम्बलिंग कर रहा है, तो हमें उससे बचना है, हमें गैम्बलिंग नहीं करना है यहाँ पे, ठीक। ये एक बुलिस का है, और अब हम बात करेंगे बियरिश का, तो बियरिश में देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम में दिखा रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या है, डाउन है ओवरऑल। हमारा भी प्लान क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट के साथ हमें बहना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं, मार्केट के अगेंस्ट बहेंगे तो मार्केट तो हमें निकाल ही देगा, तो मार्केट के साथ हमें बहना है, तो हम लोग हायर टाइम फ्रेम में पता करेंगे या मल्टी टाइम फ्रेम में पता कर लेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में बह रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हमें जाना है। तो देख लिए कि यहाँ पे क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है, मार्केट को देखेंगे पुल बैक फेस में है, अच्छा ये वाला जो फेस कहा जाता है इसको पुल बैक फेस, मार्केट आया यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, यहाँ से मार्केट, यहाँ थोड़ा सा लिक्विडिटी था, ग्रैब किया, मार्केट यहाँ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये जो लोअर है इसको खाएगा, और इसका जो लिक्विडिटी स्विप करके फिर ऊपर जाने के चांसेस बनाएगा, अगर आप एंट्री यहाँ पे लेने चाहते हैं तो परफेक्ट, लेकिन कंफर्मेशन क्या है कि आप यहाँ पे एंट्री लीजिएगा, बस लिक्विडिटी स्वीप किया इसलिए नहीं, ये गलत है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आप सिर्फ एंट्री ले रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ लोग बोलेंगे मैनिपुलेट भी करता है, तो वो सब अलग जगह पे, अभी हमें कंफर्मेशन चाहिए तभी हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे है लोअर टाइम फ्रेम पे क्या दिया, मार्केट शिफ्ट दिया, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा बोलेंगे अच्छा एक यहाँ पे भी तो जोन है, क्या पता यहीं से मार्केट चला जाए, जा सकता है भैया, यहाँ से भी नीचे जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऐसे भी जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट शिफ्ट किया, मार्केट जैसे ही ऊपर आया, ये क्या था, हमारा फ्लिप जोन और एंट्री था, ठीक। तो यहाँ पे हम एंट्री लेने का प्लान करेंगे, और हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, एसएल रहेगा, ठीक। हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, हमारा एसएल कहाँ तक रहेगा, हमारा एंट्री जो है हमारा टारगेट ये रहेगा, ठीक। लेकिन मार्केट क्या कर सकता है, हमारा एसएल, मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा फिर ऊपर चला गया, तो इसमें हमारा कोई गलती नहीं, हमने पेशेंस किया, हमने कंफर्म किया, लेकिन मार्केट यहाँ से क्या किया, ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक छोटा सेल हुआ हमारा। ये मार्केट देखिए, आप हमेशा एग्जैक्ट जो सही है उसको नहीं पकड़ सकते, मार्केट तो यहाँ से भी लिक्विडिटी स्विप करने के बाद, अरे यार कहाँ गया, जस्ट होल्ड ऑन यार, ओके, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप करने के बाद यहाँ से भी पूरा क्या करके ग्रैब करके नीचे जा सकता है, हम कभी भी एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, तो हमें अपने हिसाब से, रूल के हिसाब से चलना था। तो एक यहाँ पर कंसोलिडेशन जो था, मान लीजिए मैंने तो यहाँ पे मार्क किया है, लेकिन यहाँ पर मार्क करना हम भूल गए, ठीक।
बनाया, तो यहाँ पे हो सकता था, तो हमने यहाँ पे एंट्री लिया, आए हमारा लॉस हो गया। ठीक है, एक छोटा सा एसएल के साथ हम बाहर निकल गए। अब चुपचाप हम क्या करेंगे, वेट करेंगे मार्केट का दोबारा हायर प्रायोरिटी डिमांड पे अपना मार्केट आया हमारा, यहाँ से हमारा एसएल कट चुका है। ठीक, क्या हम तुरंत अब ऊपर की तरफ लेंगे? नहीं, वेट करेंगे मार्केट का वेट, क्योंकि इस जोन के ऊपर ही ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रायोरिटी जोन है जहां से मार्केट ज्यादातर चांसेस है कि नीचे गिर सकता है। मार्केट गया ऊपर, हमारा एसएल काटा, शांति से वेट करेंगे, मार्केट फिर नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। इस बार हमारा लो क्या था, ये था, इसको चेंज किया, हमारा मार्केट शिफ्ट हुआ। मार्केट शिफ्ट होने के बाद ठीक मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पे तुरंत एंट्री लेंगे? नहीं, हमें यहाँ पे कभी भी एंट्री नहीं लेना है। यहाँ पे हम हमेशा हरगिज वेट करेंगे, वेट करेंगे मार्केट का सही जगह पे, इधर पे कहीं पे हमें एंट्री मिलेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कहीं पे हमारा होगा जोन, इसमें भी नहीं किया है। देखिए इस प्रकार का यहाँ पे भी हमें मिलेगा प्रायोरिटी लेवल से, कि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए कैंडल स्टिक पैटर्न से हमको पता चलेगा कि यहाँ पे जोन है, कंसोलिडेट क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो इधर पे या फ्लिप जोन होगा, उसके माध्यम से हमारे यहाँ पे एंट्री होगा। एंट्री ठीक होने के बाद हम यहाँ पे एंट्री, और ठीक हमारे एसएल यहाँ पे होगा, क्योंकि अभी भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं मार्केट है, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या है मार्केट का, अभी यहाँ पे देखिएगा तो रेशियो के हिसाब से 100 में से 80% चांसेस है कि नीचे जाने का, क्योंकि प्रायोरिटी जोन पे ओवरऑल पूरा जो मार्केट का डायरेक्शन है किस साइड में, डाउन ट्रेंड में, तो चांसेस ज्यादा ही नीचे जाएगा। और हमारा कंफर्मेशन भी मिल गया है कि लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट शिफ्ट है, पुल बैक किया हमारा एंट्री, और आराम से देखिएगा कि आपका प्रॉफिट यहाँ तक मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए 10 में से 7 बार मार्केट शिफ्ट वाला रूल काम करता है। इसमें आपका लिक्विडिटी स्विप मिल जाता है, मैनिपुलेट वाला भी मिल जाता है, कंफर्मेशन मिलता है। अब आप मार्केट के डायरेक्शन में आप बहते हैं तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका ये गलत होने वाला चांसेस नहीं है। तो ये ओवरऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। आप इसको हायर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में, सब में यूज़ कर सकते हैं, सब में बेनिफिशियल है। तो ये आपके ऊपर है। तो मैंने तो अपना बता दिया कि यहाँ पर कैसे एंट्री करना है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। ओके।